दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे और मैं मौजूद हूं बैंकॉक में। और यहां पर आप जो मेरे साथ मोटरसाइकिल देख रहे हैं ये है टीवीएस की अपाचे RTR 310, जो कि अब तक की टीवीएस की सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है। इस बाइक को हम चलाने हैं बैंकॉक में। इससे हम थोड़ा सा ट्रैक पे भी चलाएंगे और उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे फर्स्ट राइड रिव्यू का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस मोटरसाइकिल में क्या कुछ खास मिला है और क्या कुछ खास होना चाहिए था। तो शुरुआत करते हैं लुक्स और डिज़ाइन से। तो सबसे पहले अगर हम लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो अगर आप टीवीएस अपाचे RTR 310 का फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं तो ये बाइक दिखने में ना वाकई काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर नज़र आती है। और टीवीएस अपाचे RTR जो आपने 200 देखी होगी तो उसकी थोड़ी बहुत झलक भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको प्रॉपर नई फर्स्ट इन सेगमेंट और बेस्ट इन सेगमेंट आपको डायनामिक हेडलाइट मिल जाती है, जो कि LED है और वाकई रात के समय काफ़ी अच्छी रोशनी देती हुई भी नज़र आती है। बाकी फ्रंट अगर आप ये देखते हैं तो ये फाइबर का है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नज़र आता है। फ्रंट में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और रेडियल टायर्स है। डिस्क ब्रेक 300 mm का आपको मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको 43 mm डायमीटर के साथ अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स मिल जाते हैं, जो कि पूरी तरह एडजस्टेबल है। अब एडजस्टेबल की बात हो रही है तो जो रियर में मोनोशॉक दिया गया है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाता है और साथ ही जो रियर टायर है वो भी आपको 17 इंच का मिल जाता है। हालांकि उसका सेक्शन अलग है लेकिन वो भी रेडियल टायर है। अगर आप कंपेयर करते हो RR 310 से तो वहाँ पर भी आपको रेडियल टायर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें कंपाउंड में थोड़ा सा बदलाव किया गया है ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर ग्रिप ये रोड पर दे सके। बाकी इस साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 1358 mm का व्हील बेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 mm का मिल जाता है और सीट हाइट अगर आप देखते हैं तो 810 mm की आपको इसमें मिल जाती है। और एर्गोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो मेरी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 फीट 4 इंचज़ है, तो मैं इस बाइक को ईजिली संभाल पा रहा हूँ। और आप मेरे यहाँ पर पैर देख सकते हैं, हालांकि प्रॉपर पूरी तरह तो नहीं आ रहे हैं लेकिन हाँ आप इसे ईजिली संभाल सकते हो। इस बाइक का वजन भी आपको लगभग 169 किलोग्राम का मिल जाता है। इसके अलावा राइडिंग पोस्चर की आप बात करते हैं तो हैंडल बार फ्लैट है, काफ़ी वाइड है और यहाँ पर जो फुट रेस्ट दिया गया है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी मिल जाता है। और थोड़े से पीछे की तरफ है तो आपको जो राइडिंग पोजीशन है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिल जाती है। अब आप ये जो कलर वेरिएंट देख रहे हैं ये येलो है, लेकिन अगर आप 10,000 रुपये और अतिरिक्त देना चाहते हैं तो आपको ये कलर वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि टीवीएस अपाचे रेसिंग सीरीज़ का है और इसे कंपनी कह रही है फीयरलेस। अब ये कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो तो आप खुद ही तय करेंगे। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेब हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और स्पोर्टी नज़र आ रहे हैं। टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। इंडिकेटर्स फ्रंट और रियर दोनों ही आपको LED मिलती है और ये भी काफ़ी यूनिक नज़र आती है। बाकी एग्जॉस्ट अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये भी आपको देखो स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट के साथ तो ये मिलता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है वो थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। अब एग्जॉस्ट नोट कैसा है चलिए वो मैं आपको सुना देता हूँ इसका। तो ये आइडल पर है, अब इस बाइक में आपको 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन दिया जा रहा है और ये वही इंजन है जो कि आपको RR 310 में मिल रहा था। ये इंजन आपको लगभग 35.6 PS की पावर और साथ ही 28.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया जा रहा है, जो कि क्विक शिफ्टर के साथ आता है। और इंजन के साथ ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैकेनिकली और टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। इनफैक्ट आपको इस सेगमेंट और इस प्राइस रेंज में किसी और मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इस बाइक की कीमत शुरू होती है 2,43,000 रुपये से एक्स शोरूम और टॉप मॉडल लगभग 3 लाख रुपए के आसपास तक जाता है। और फीचर्स की बात कर रहे हैं तो इस बाइक में आपको सेगमेंट फर्स्ट फीचर यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल सीट मिल जाती है। जी हाँ, हीटेड और कूलिंग दोनों फंक्शन के साथ आती है ये सीट। अब ये जो सीट है अगर आप 3 मिनट के अंदर ठंडा करना चाहते हो तो हो जाएगी, गर्म करना चाहते हो तो हो जाएगी 15 डिग्री तक और मैक्सिमम 30 डिग्री तक ये पहुंच जाता है टेम्परेचर। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी ज़्यादा रिलायबल है ये तो आगे चलकर पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अब सीट के कंफर्ट की बात करते हैं तो सीट काफ़ी अच्छे कुशनिंग के साथ आती है और काफ़ी बढ़िया आपको ये आराम पहुंचाती हुई नजर आती है। पिलियन के लिए भी आपको पर्याप्त
कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए हो सकता है उसे थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा चौड़ी सीट नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा फर्स्ट इन सेगमेंट आपको यहाँ पर 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है, कलर डिस्प्ले है, और इसी में ही बहुत सारे फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, इस साइड जितनी भी चीज़ें देख रहे हो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड, कूलेंट टेम्परेचर रेंज। अब जो क्रूज़ कंट्रोल है, कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है इसमें, क्योंकि फर्स्ट इन सेगमेंट है। बाकी यहाँ पर आप देखो, ये मेन्यू में आप देख रहे हो राइड मोड्स, इसमें आपको 5 राइड मोड्स मिल जाते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक और साथ ही सुपर मोटो। अब सुपर मोटो में किस तरीके से आप सेट वेट करके ट्रैक वगैरह पे चला सकते हो, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा ट्रिप डिटेल्स आपको इसमें मिल जाती है, माई व्हीकल यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्विस की जो जानकारियाँ हैं वो आपको रखनी है या वो लेनी है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक करना है तो वो आपको मिल जाता है। प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो डायनामिक हेडलैम्प, DRL, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ये सारी चीज़ें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी के तौर पर आपको TVS का स्मार्ट कनेक्ट ऐप तो मिलता ही है, उसके चलते आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे खास बात अभी तक किसी और मोटरसाइकिल में नहीं है, आप GoPro को भी इससे अटैच कर सकते हैं। अगर आप एक मोटो व्लॉगर है तो ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस बाइक के साथ आप अपने GoPro को अटैच करके काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा राइड पर, बाइक को चलाते हैं और देखते हैं कि बाइक की जो राइड क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो कैसी मिलती है। तो आप ये जो मेरे पीछे ट्रैक देख रहे हैं, ये है थाईलैंड का सर्किट मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक। अब इंडिया वाला ना तो मद्रास मोटर रेस ट्रैक है, ना ही बुध इंटरनेशनल सर्किट है। यहाँ पर जो ट्रैक है वो काफ़ी टाइट ट्रैक है और जल्दी जल्दी कॉर्नरिंग करने को आपको मिलता है। तो ऐसे में इस बाइक में जो इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल किए हैं कंपनी ने, जो इंजन की परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छे से हमें जांचने को मिली है। अब देखो, इस बाइक में कंपनी ने सबसे बेहतर काम ये किया है जो कि RR 310 में नहीं है, 6 एक्सिस IMU मिल जाता है इसमें। और इसी के चलते आपको देखो डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल तो मिलता है, साथ ही साथ कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्टॉपिंग कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। 5 राइड मोड्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। देखो इंजन जो है, इंजन वही सेम 312.12 सीसी का आपको मिल जाता है, जो कि आपको सेम RR 310 में मिल रहा है, लेकिन इस इंजन के पावर आउटपुट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। ऑफ कोर्स इसके जो मैकेनिकल्स हैं, पिस्टन विस्टन में थोड़ा बहुत बदलाव किया है कंपनी ने, इसी वजह से आपको थोड़ी और ज़्यादा पावर मिल जाती है। तो ऐसे में कह सकते हो कि ये बाइक सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक TVS की साबित हो रही है। अब जब हमने ट्रैक पे इस बाइक को चलाया, देखो छोटे छोटे कॉर्नर्स थे, टाइट कॉर्नर्स थे, तो वहाँ पर इस बाइक की जो सस्पेंशन है स्टिफ ज़रूर थे, क्योंकि प्रॉपर जो सस्पेंशन की सेटिंग है वो ट्रैक के हिसाब से सेट की हुई थी। तो वहाँ पर इस बाइक ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और सबसे खास बात यह है कि स्टील ट्रेलिस फ्रेम RR 310 वाला तो मिलता है, लेकिन सब फ्रेम जो है वो पूरी तरह नया है। इसी वजह से इस बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है। और ब्रेकिंग वगैरह अभी हमने उतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं की है, जब हम रोड पर चलाएंगे तब हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ तर्रार देखने को मिली है। ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच के साथ नहीं था, तो टॉप स्पीड हम नहीं नाप पाए, लेकिन कंपनी का कहना है कि 150 km/h की रफ्तार से ये दौड़ जाती है और 0 से 60 km/h की रफ्तार पकड़ने में इसे लगभग 2.8 सेकंड्स का वक्त लगता है। अब चलते हैं फटाफट से रोड पर चलाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इस बाइक के इंजन से किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। थाईलैंड के रेस ट्रैक पर चलाने के बाद हमने इस बाइक को थाईलैंड की सड़कों पर चलाया है। देखो इंडिया से थाईलैंड की जो सड़कें हैं वो काफ़ी अलग है, यहाँ काफ़ी स्मूथ रोड्स हैं, उतने ज़्यादा पोथहोल्स, उतने ज़्यादा गड्ढे आपको देखने को नहीं मिलते जितने आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इस बाइक की एक्चुअल राइड क्वालिटी क्या है वो हम तभी बता पाएंगे जब हम इस बाइक को इंडिया में चलाएंगे। लेकिन इस बाइक को थाईलैंड की सड़कों पर चलाने में जो मज़ा आया है ना, वाकई
मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको अगर बताऊं तो आप भी ना सुनकर हैरान हो जाओगे, इस लेवल का इस बाइक ने परफॉर्मेंस दिया है। सस्पेंशंस एडजस्टेबल है, लेकिन थोड़े से स्टिफर साइड भी है। स्टिफर साइड है तो ऐसे में अगर आप तेज़ मोड़ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये बाइक वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेस ट्रैक पर कितना ज़्यादा इस बाइक ने खुश किया है। बाकी हल्के फुल्के जो गड्ढे से अगर आपके सामने आ भी जाते हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होती है। राइड क्वालिटी में बस इतना ही है। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें, इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। हालांकि हाई रेव्स पर ये आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस देता हुआ नज़र आता है। अब ऐसे में अगर आप इस बाइक को 100, 110, 120 kmph की रफ्तार पे चला रहे हैं तो टैंक पर और पैरों पर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इस बाइक में 5 राइड मोड्स मिलते हैं, जिसमें से 2-3 मोड्स हम ऑलरेडी रेस ट्रैक पर इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि स्पोर्ट है, रेस है और जो सुपर मोटो मोड है। ये 3 मोड्स हम ऑलरेडी रेस ट्रैक पर इस्तेमाल कर चुके हैं। बाकी जो अर्बन था, रेन था, इन दोनों मोड्स को हमने सिटी में इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर जो जिस तरीके से RR 310 में आपको पावर की कटौती देखने को मिलती है ना टॉप एंड पर, वैसे ही इसमें भी है। 130 kmph आप मैक्सिमम भगा सकते हैं इन दोनों मोड्स पर, लेकिन उन दोनों मोड्स पर आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा। माइलेज की बात हो रही है तो लगभग 30 से 32 kmpl तक आपको माइलेज ईजिली ये बाइक दे देगी। इसके अलावा हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग आपको प्रोग्रेसिव देखने को मिलती है। फीडबैक थोड़ा सा कम मिलता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से ये बाइक ब्रेकिंग के मामले में आपको खुश कर रही है या निराश कर रही है। अब राइडिंग पोस्चर की बात करें तो राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा अटैकिंग है। आपको जिस तरीके से RR 310 में बिल्कुल स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन मिल रहा था, वैसा इसमें नहीं है। आपको काफ़ी अच्छा और अटैकिंग राइडिंग पोजीशन मिलता है। आप इजीली सिटी या ट्रैफिक में से निकाल सकते हैं, इजी टू मनूवर भी है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि बाइक में जो वेंटिलेटेड सीट दी है, जिस तरीके से कार में आपने देखी होगी, ये वाकई काफ़ी अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। लेकिन सिटी में, ट्रैफिक में जब हमने इस बाइक को चलाया 60-70 किलोमीटर के आसपास, तब उन फीचर्स ने इस बाइक के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया है और आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करते हुए भी नज़र आते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक को खरीदा जाए या नहीं। तो भारतीय बाज़ार में इस मोटरसाइकिल की कीमत 2,43,000 रुपये एक्स शोरूम है, जो कि शुरुआती कीमत है, और टॉप एंड मॉडल लगभग चला जाएगा 3 लाख रुपये के आसपास एक्स शोरूम। और इस कीमत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय बाज़ार में मुकाबला इस बाइक का KTM की 390 ड्यूक से है, ट्रायम्फ स्पीड 400 से है। तो ऐसे में उन दोनों मोटरसाइकिल्स के मुकाबले अगर आप इस मोटरसाइकिल को कंसीडर करना चाहते हो तो इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स, परफॉर्मेंस वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करेगी। हालांकि KTM की ड्यूक 390 भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है, उसे भी हम चलाएंगे, फिर आपको बता ही देंगे एक प्रॉपर कि ये बाइक ज़्यादा बेहतर है या वो बाइक ज़्यादा बेहतर है।